हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो ये आपके जो क्लास 3 है वो है आपकी स्टेम और एएफपीएस की, ठीक है। और इसमें आज हम करने वाले हैं आपके एमसीक्यूज़। तो मैं मिक्स्ड एमसीक्यूज़ ही करा रही हूँ हर चैप्टर में से थोड़े थोड़े लेके, ताकि आपकी उसकी रिवीजन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए तो वो सब आपको पेड क्लासेस में मिलेगा। और किसी बच्चे को अगर पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करे। आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से ही है, आप नाम की स्पेलिंग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उस पर मेरे को मैसेज डाल दें, मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे सेंड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। आप सभी अपनी कमेंट बॉक्स को ओपन करो और आंसर्स देने स्टार्ट करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को बोला हुआ है, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो कौन सा ऑर्गेनल जो है जिसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किस ऑर्गेनल को कहा जाता है, हमको ये बताना है। तो देखो, आपका जो सेल होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ठीक है। तो उसी में से एक होता है आपका मीटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी दिख रहा होगा सबको, मीटोकॉन्ड्रिया होता है आपका। मीटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज ये जो है ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, और एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है मीटोकॉन्ड्रिया को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क स्लाइस। ओके, तो ये तो बहुत इजी, बहुत मेन और बिल्कुल आपके स्टार्टिंग का चैप्टर, मतलब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल उसके या फर्स्ट या सेकंड पेज का ही क्वेश्चन है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था सेल को कॉर्क स्लाइस की हेल्प से। तो वो कौन सा साइंटिस्ट था, आप सभी ऑप्शंस देख सकते हैं। मुझे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कॉर्क स्लाइस की हेल्प से सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। और इसके पीछे की क्या स्टोरी थी वो सब आपको एनसीईआरटी में पता चल जाएगी, या फिर जिसने एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखी होगी उसे पता चल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइसोसम्स। ओके, तो लाइसोसम्स जो है उसका इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है। देखो, लाइसोसम्स जो है इनको हम सुसाइडल बैग बोला जाता है, ठीक है। साथ ही ये जो है ये डाइजेस्ट करते हैं फूड को, प्रोटीन को। इस वजह से ये जो है फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन भी करते हैं, ठीक है, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। तो ये जो है ये इसका फंक्शन है, और हमें कौन सा फंक्शन नहीं है वो बताना है, ठीक। बी ऑप्शन दिया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजेंस। ओके, तो ये जो है ये प्रोटेक्शन भी करते हैं हमारे पैथोजेंस के अगेन, ठीक। तो इस वजह से ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद नेक्स्ट है डाइजेस्ट वॉर्न आउट सेल्स। तो देखो, ये डाइजेस्ट करते हैं वोन आउट सेल्स को, इस वजह से इसका नाम सुसाइडल बैग होता है। तो ये वाला फंक्शन भी इसका है, लेकिन ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्ट होगा, बिकॉज ये जो है ये फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड। ओके, तो एक जो फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगा दिया है। इट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस, और इनके बीच में ये जो प्रेजेंट होता है तो इसको, ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो सबको आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये करेक्ट होगा। साइटोप्लाज्म बोला जाता है फूड लाइक स्ट्रक्चर को जो कि सेल के अंदर होता है। फ्लूइड फ्लूइड फूड बोल रही हूँ मैं, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्निंग ऑफ चारकोल इन अ क्लोज्ड रूम विल प्रोड्यूस। ओके, अगर हम चारकोल को जो है बर्न कर रहे हैं एक बंद कमरे में, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि कंबशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो मतलब पूरा प्रॉपर कंप्लीट कंबशन होता है, और एक इम्प्रॉपर यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। जब कंप्लीट कंबशन होता है तो वो प्रोड्यूस या फिर तो वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। ओके, जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और जब हमारा इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ये प्रोड्यूस करता है आपका कार्बन मोनोक्साइड। क्या चीज़, कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है, CO जिसको हम बोलते हैं। ओके,
तो चारकोल जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन करता है। एंड सेकेंड थिंग आपको पता होना चाहिए कि चारकोल जो है वो फ्लेम के साथ कंबशन नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और मेरे ख्याल से आप सभी आंसर दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर फॉलोइंग जोन्स ऑफ अ फ्लेम। ओके, तो फ्लेम जो होती है हमारी कैंडल की, उसमें कितने जोन्स होते हैं हमारे को ये बताना है। देखो ये एक कैंडल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी छोटी सी, ठीक है, इस तरीके से ये इसकी फ्लेम है। तो इसमें टोटल आपके 3 जोन्स होते हैं, आउटर मोस्ट, मिडल और आपका इनर मोस्ट, ठीक है। 3 जोन आपके होते हैं, आउटर मोस्ट, मिडल और आपका इनर मोस्ट, ठीक। अब ये कलर किस किस तरीके के होते हैं और इसके क्या क्या जो फंक्शंस हैं वो होते हैं, वो आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिलेगा, जो कि मैं पेड क्लासेस में करा चुकी हूँ। तो जिन्होंने पेड क्लासेस ज्वाइन की हुई है उनका आंसर तो बिल्कुल भी गलत नहीं जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 3 जोन होते हैं फ्लेम के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगनिंग ऑफ menstruation द बिगनिंग ऑफ menstruation एट puberty इज कॉल्ड। ओके, तो जो पबर्टी होती है यानी कि जो अडोलसेंस की एज होती है उसमें menstruation स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जब menstruation की शुरुआत होती है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेनार्की। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, यानी कि मासिक धर्म की शुरुआत हो रही है, ठीक है, मासिक धर्म की शुरुआत हो रही है इस टाइम पे, तो इसको मेनार्की बोला जाता है। और जब मासिक धर्म जो है वो स्टॉप हो जाते हैं यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं, तो हम उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो इन दोनों में आपको जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असर्शन वाला क्वेश्चन लिया है मैंने। असर्शन यानी कि कथन बोल रहा है, एक्रेलिक फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग सॉक्स एंड शॉल्स। ओके, जो एक्रेलिक फाइबर होता है उसको हम यूज़ करते हैं शॉल और सॉक्स बनाने के लिए, कि जुराबे और शॉल बनाने के लिए, ठीक है। रीज़न हमारे को दिया हुआ है, यानी कि कारण हमारे को दिया हुआ है, एक्रेलिक फाइबर्स आर रिप्लेसमेंट ऑफ और वुलन फाइबर्स। ओके, तो ये रिप्लेसमेंट कर रहे हैं किसका, वुलन फाइबर्स का, एक्रेलिक फाइबर्स। देखो जो एक्रेलिक फाइबर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड मैनमेड फाइबर, ठीक है, जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं एक्रेलिक फाइबर्स, ठीक। तो ये जो फाइबर होते हैं ना ये डिट्टो और सेम थोड़ी थोड़ी कॉपी होते हैं वुलन फाइबर के, लेकिन ये जो है ये रेट वाइज काफ़ी चीप होते हैं, और अगर आप वुलन क्लॉथ ले रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। प्योर जो वुलन होगा ना वो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। तो जो ये सोचते हैं कि हम वहाँ से बिल्कुल प्योर वुलन क्लॉथ लेकर आए हैं और वो भी इतने कम प्राइस में, तो देखो वो प्योर वुलन क्लॉथ आपको कम प्राइस में कहीं पर भी नहीं मिल सकता है, राइट। तो एक्रेलिक फाइबर जो है उसको रिप्लेस किया जाता है वुलन फाइबर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे को कथन दिया गया था कि हम जो एक्रेलिक फाइबर्स है ना उससे हम सॉक्स और शॉल्स बनाते हैं। कारण क्या है कि हम एक्रेलिक फाइबर को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं वुलन फाइबर्स के। तो वुलन फाइबर्स का काम है सॉक्स और शॉल्स बनाना, क्योंकि वो गर्म रहते हैं इस वजह से। तो ये देखो ये दोनों ही जो आपका असर्शन और रीज़न, ये दोनों को अगर हम अलग अलग देखें दोनों बातों को, तो दोनों ही बातें बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इनके बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। अभी मैं इसको ऐसे पढ़ती हूँ, एक्रेलिक फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग सॉक्स एंड शॉल्स बिकॉज एक्रेलिक फाइबर आर रिप्लेसमेंट और वुलन फाइबर्स। यहाँ पे ऑफ आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैंने यहाँ पे बिकॉज जो है उसको यूज़ किया और मैंने देखा कि क्या एक्सप्लेनेशन हो रही है, तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन हो रही है, इस वजह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, या फिर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक। यहाँ से आपकी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी ये क्लासेस के बारे में इन्फॉर्म करो कि यूट्यूब पर भी पब्लिकली क्लासेस जो हैं हो रही हैं, तो आप सभी उन्हें क्यों मिस कर रहे हो,
ये तो आपके लिए बेनिफिट है ना। और जिन बच्चों ने पेड क्लासेस लिया हुआ है उनके लिए डबल बेनिफिट है कि उनको यूट्यूब पर भी क्लासेस मिल रही है और उनको वैसे भी क्लासेस मिल रही है। तो एटलीस्ट आप सभी इसे शेयर तो कर ही सकते हैं, तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी और क्या मुझे ये सीरीज़ जो है इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप सभी का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा है, फिर भी मैं बना रही हूँ कि कुछ बच्चे तो एटलीस्ट देख रहे हैं। तो प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स दो, कमेंट करो, लाइक करो और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, यूनिक क्लासेस के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी। किसी को पेड क्लासेस के बारे में कुछ पूछना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकता है, वैसे मैं बता दूँ। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो पेड क्लासेस है ना उसमें आपका जो प्राइस है वो दिसंबर के लिए ओनली 600 रुपीज़ रहने वाला है। दिसंबर के लिए ओनली 600 रुपीज़ रहने वाला है। जैसे ही आपकी 1 जनवरी लग जाएगी आपका प्राइस जो है 800 हो जाएगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो जनवरी में लेंगे और जनवरी में हम कम प्राइस में जो है सारी क्लासेस ले लेंगे, तो ऐसा बेनिफिट उनको नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं किसी का भी लॉस यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ठीक, तो जिस बच्चे को क्लासेस लेनी है वो अभी ले लो, क्यों अपना 200 रुपये का नुकसान कर रहे हो। ठीक, मैंने यहाँ पे आपको पहले ही खोल के बता दिया है। और आपको पता होगा कि पेड क्लासेस में आपको MCQs मिल रहे हैं, ठीक है, प्लस में आपको टेस्ट मिल रहा है। और आज संडे है तो संडे को हम टेस्ट लेते हैं, आज भी टेस्ट होगा सभी बच्चों का, तो रेडी रहना जो बच्चे पेड क्लासेस में ज्वाइन हैं। साथ ही आपको पता होगा कि रिकॉर्डेड सेशंस उनको मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन का, MCQ का, सब कुछ उनको मिलता है, नोट्स उनको मिलते हैं। तो जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना हो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें और एक QR कोड मैं आपको सेंड करूँगी, उसे स्कैन करके आप पे कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। और जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे।